स्वागत है आपका फैक्ट ऑन चैनल पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे देश के बारे में, हमारे हिंदुस्तान के बारे में। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से कई फैक्ट्स हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, लेकिन जब बात हमारे देश की हो तो जितनी हमारी नॉलेज ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भारत अपने आप में समूचे विश्व के सामने एक उदाहरण है। इस देश में कुछ भी सीमित नहीं है। यहाँ की परिस्थितियों को कभी भी शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। इस देश में जहां एक तरफ भीषण गर्मी आपको झुलसा सकती है, वहीं दूसरी तरफ कड़कड़ाती सर्दी आपके प्राण आपके शरीर से अलग करने की ताकत रखती है। इस देश में कहीं आपको बरसात की बूंदें तक देखने को नहीं मिलेगी तो कहीं पूरे दिन में 467 इंच बारिश तक रिकॉर्ड की जाती है। इस देश की भौगोलिक परिस्थितियां इस पूरे विश्व में एक अलग ही दुनिया बनाती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत देश एशिया के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की जनसंख्या 135.26 करोड़ है। भारत में हर साल जितने बच्चे जन्म लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है। भारत इतिहास अपने अंदर वर्तमान के 7 और देश समेटे है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। एक रिसर्च कहती है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था, मतलब भारत अपने चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन कुछ भौगोलिक हलचल होने की वजह से ये एशिया से जा मिला। भारत में इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। भारत के इतिहास में बहुत से देशों ने हमला करके अपना राज चलाना चाहा, लेकिन भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में आज तक किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इस दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। आजाद होने के बाद भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए भारत को दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता भी माना जाता है। इंडिया का नाम भी इंडस यानी कि सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। भारत देश में लगभग दुनिया के सभी धर्मों की आबादी पाई जाती है। इस देश की आबादी में 79.80% हिंदू, 14.23% मुस्लिम, 2.30% ईसाई और भी कई धर्मों के लोग आते हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में ही पाई जाती है। इस पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें पाई जाती है। भारत में कुल 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी भारत में ही स्थापित हुए थे। अब बात करते हैं भारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आपको पता है भारत में एक गांव है जिसका नाम snapdeal.com है? उत्तर प्रदेश में एक शिवनगर नाम का गांव था जिस गांव का नाम बदलकर snapdeal.com रखा गया था। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने इस गांव में 15 हैंडपंप लगवाए थे ताकि गांव वालों को पानी लाने के लिए मीलों तक ना चलना पड़े। तब इस गांव के लोगों ने इस गांव का नाम बदलकर शिवनगर से snapdeal.com रख दिया था। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना आज भी कोई सरकारी काम नहीं होता। भारत में डाक ऑफिसेस की संख्या दुनिया में किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। भारतीय डाक ऑफिस आपको हर गांव, हर शहर में मिल जाएगा। इंडियन रेलवे में हर दिन यात्रा करने वाले लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। इंडियन रेलवे में 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और ये आंकड़ा कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। 7,172 से ज्यादा स्टेशन को जोड़ते हुए इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो 12,617 ट्रेनों में 23 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को दैनिक रूप से ले जाता है। आज इंडियन स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले बाहर के स्टूडेंट्स इंडिया आकर पढ़ाई करते थे? इनफैक्ट इस दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भी सबसे पहले भारत में ही बनी थी। 700 ईसा पूर्व दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी को तक्षशिला में बनाया गया था। अच्छा, एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? मुझे पता है इस वक्त आपके दिमाग में अमेरिका, लंदन और कई दूसरे देशों के नाम चल रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा स्कूल तो वहीं से ही हो सकता है, लेकिन स्कूल की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत में है। इस स्कूल का नाम है मॉन्टेसरी स्कूल। ये लखनऊ में है और यहाँ पर 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर हम भारत में खेल की बात करें तो जहन में सिर्फ क्रिकेट आता है और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी और गेम में अच्छे हो ना हो, लेकिन क्रिकेट में हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें हम बहुत माहिर हैं। कबड्डी में अब तक हुए 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। शतरंज का खेल इस दुनिया को भारत की ही देन है।
और इस खेल के चैंपियन विश्वनाथन आनंद दुनिया के पहले ऐसे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो नॉकआउट, टूर्नामेंट और मैच 3 अलग अलग कैटेगरीज में विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं। क्या आपको पता है भारत देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है? हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है जो देश के कई राज्यों में बोली जाती है। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा इंग्लिश है। इनफैक्ट अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जहां पे 125 मिलियन लोग इंग्लिश जानते हैं और बोल सकते हैं, यानी कि दुनिया के 10% अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। क्या आपके पास डॉलर्स, पाउंड्स, रियाल और कोई करेंसी है? मैंने कई लोगों को देखा है जो किसी दूसरे देश की करेंसी के कलेक्शन का शौक रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है विदेशियों के लिए भारतीय मुद्रा को भारत के बाहर ले जाना गैर कानूनी है? अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। भारत देश की शादी में कुछ हो ना हो, लेकिन लड़की को सोना तो दिया जाता है। इनफैक्ट इस देश में सोना सिर्फ महिलाएं नहीं पहनती बल्कि पुरुष भी सोना पहनने का शौक रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया का 11% सोना भारतीय महिलाओं के पास पाया जाता है? तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लोगों के लिए सोना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बताएं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जी हाँ, सही जवाब। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश भारत ही है। क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा गांव भी है जिसके किसी भी घर में कोई दरवाजा नहीं है? इस गांव का नाम है शनि सिग्नापुर और ये महाराष्ट्र में है। इस गांव में कभी भी चोरी नहीं होती। लोगों का मानना है कि जब यहाँ कोई चोरी करेगा तो उसे शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। यहाँ तक कि इस गांव में कोई पुलिस स्टेशन तक नहीं है। क्या आपको पता है भारत में शाकाहारियों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है? और शाकाहारी लोगों की इस तादाद की वजह से ही पिज्जा हट, KFC, मैकडोनाल्ड जैसे बड़े इंटरनेशनल फूड चेन्स को स्पेशली इंडियंस के लिए शाकाहारी मेन्यू पेश करना पड़ा। क्या आपको पता है अगर भारत के तिरुपति बालाजी और काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल आने वाले लोगों की संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह वेटिकन सिटी और मक्का में जाने वाले लोगों से भी ज्यादा है। अब अगर हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे देश में होने वाले कुंभ मेले में इतने सारे लोग आते हैं कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भारत में मछली पालन का बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे डॉल्फिन को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। क्या आप इंग्लिश एक्टर बेन किंग्सले को जानते हैं? आपको बता दें कि बेन किंग्सले असल में गुजराती हैं और उनका जन्म का नाम कृष्णा भांजी है। इस पूरी दुनिया में भारत एक इकलौता देश है जहां हर चीज पर उसका MRP लिखा होता है। क्या आपको पता है भारत में इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज बनाई जाती हैं? आंकड़ों की माने तो भारत में हर साल लगभग 1100 से भी ज्यादा मूवीज रिलीज होती हैं। इस दुनिया की सबसे लंबी गुफा भी भारत में ही स्थित है। मेघालय में स्थित क्रमपुरी दुनिया की सबसे बड़ी सैंडस्टोन गुफा है जिसकी लंबाई 24,000 मीटर है और भारत की 10 में से 9 सबसे लंबी और गहरी गुफाएं मेघालय में ही पाई जाती हैं। क्या आपको पता है इस दुनिया में कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? भारत में मेघालय को सबसे ज्यादा बारिश मिलती है। मेघालय में मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ मजदूर अपने पूरे बदन को ढकने वाला छाता पहनते हैं। यहाँ 467 इंचेस बारिश रोज रिकॉर्ड की जाती है जो दुनिया में किसी भी जगह से सबसे ज्यादा है। इस दुनिया का सबसे उम्रदराज पेड़ भी भारत में ही है। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना ली है। आंध्र प्रदेश के तिम्मामा मरीमिमानो गांव में 550 साल पुराना बरगद का पेड़ है जिसमें 1100 शाखाएं हैं और यह 2.1 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। भारत में एक मैग्नेटिक हिल भी है जो कि लेह में स्थित है। यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे तो वह अपने आप चलने लगेगी। प्रकृति की अजीब और अनूठी घटना को देखने के लिए यहाँ कई सैलानी हर साल आते हैं। क्या आपने कभी बांद्रा वर्ली सीलिंग के बारे में सुना है? बांद्रा वर्ली सीलिंग में इस्तेमाल किए गए तार की लंबाई पृथ्वी की परिधि के बराबर है। इसे पूरा करने में कुल 2.5 करोड़ घंटे लगे थे। इसका वजन 5000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है और यह उम्दा इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प का एक नमूना है। तो चलिए बात करते हैं अब इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। पहले सैटेलाइट को बैलगाड़ी में ले जाया गया था। लेकिन आज इसरो टॉप 5 स्पेस एजेंसी में है। भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च सन 1963 में केरल के एक छोटे गांव थुम्बा से हुआ था। यह रॉकेट इतना हल्का था कि इसे एक साइकिल पर थुम्बा तक पहुंचाया गया था और यह भारत का पहला सफल रॉकेट लॉन्च था जो कि चर्चा में आया था। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर साराभाई के आदेश के मुताबिक ये रॉकेट लॉन्च हुआ था और इस टीम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भी शामिल थे। और क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था और चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज भी भारत ने ही की थी। क्या आपको पता है इस दुनिया की आधी विस्की की खपत भारत में होती है? शैम्पू की खोज भी भारत में ही हुई थी।
और ये शैम्पू शब्द संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है। इसका मतलब होता है मालिश करना। इसके अलावा भारत ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। सब कुछ बताना तो मुश्किल है, लेकिन बटन, जीरो, पाई, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्लास्टिक सर्जरी, चेस, प्लेटिनम चिप, ये सब कुछ भारत की ही दुनिया को देन है। भारत के बारे में सब कुछ बताना तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कुछ जानकारियां थी जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।